स्वागत है जैन साहब आपका। बताएं सर, कौन सा जेम आज ढूंढ कर लाए हैं आप? बिल्कुल अनिल जी, एक बेहतरीन कंपनी है और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीबीटीसी। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक पहली बार चर्चे में आ रहा है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। देखिए, वाडिया ग्रुप की कंपनी है और बॉम्बे बर्मा बहुत हिस्टोरिकल कंपनी है, 150 साल पुरानी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात और बहुत ही प्यारी हिस्ट्री में ये बोलूंगा, बॉम्बे से बर्मा मतलब वेस्ट टू ईस्ट, आपको उस टाइम पे बर्मा भारत में हुआ करता था और इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट पब्लिकली कोटेड कंपनी इन इंडिया। ये शायद इंफॉर्मेशन जनरली शेयर नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही वो कंपनी है जहां पे ब्रिटानिया की होल्डिंग्स है, ब्रिटानिया जैसी एक एमएनसी की होल्डिंग है मतलब इस कंपनी के पास। तो बीआईएल, बीडीएमएल, इन सब में 40% के लगभग, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में करीब 50% की अगर इनकी वैल्यूएशंस देखें तो ये पीनट्स पे अवेलेबल है, मैं तो यही बोलूंगा। और 8,400 करोड़ की, 500 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैप वाली कंपनी। और ये कंपनी को वरिंदर जी ने भी बंसल जी ने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक 7-8 महीने पहले की बात है। और उसके बाद से बहुत चला था स्टॉक, फिर वापस से कंसोलिडेट किया क्योंकि ब्रिटानिया टूट रहा है, एक ये भी रीजन है और कुछ कमोडिटी स्टॉक्स में रहता। बट अब जिस तरीके से चाय और कॉफी में तेजी बनी हुई है, जबरदस्त लगता है। मैं इस कंपनी के भी फंडामेंटल देख रहा था, होल्डिंग कंपनी के अलावा भी इसके खुद के जो डाइवर्स बिजनेस इंटरेस्ट है, मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, टी, कॉफी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, वेइंग प्रोडक्ट्स, इन सब में है। तो आप देखिए 21 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, 31-32 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 12-13 का आरओई है, विच इज अगेन गुड। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक है, 66% है। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या करा, 12-13%, 5 साल की 15% के लगभग। इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये स्टॉक। और उससे भी ज्यादा मैं इनका रिजल्ट्स देख रहा था तो ये भी बहुत बेहतर आते हैं। और जनरली इनका जो ये मार्च के क्वार्टर्स है ये भी बहुत बढ़िया थे। पिछले 2019 वाला मार्च तो बहुत ही बढ़िया था, एक्सीलेंट। सो आई फील कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए। और एफआईआईज, डीआईआईज ने भी स्टेक बढ़ा रहे हैं, वो लोग की 7.5% के लगभग है, डीआईआईज की 1.25% के लगभग है और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 66% मैंने बताई दी। सो इन सब फंडामेंटल्स को देखता हूं तो मुझे बिल्कुल ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया बात है, ऐसे मार्केट्स में ऐसे लेवल पे कोई स्टॉक मिलता है जहां पे डाउनसाइड रिस्क नहीं है, वैल्यू पूरी मिल रही है। आप देखिए 1100 का लेवल एक बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। और आज बढ़िया बात और है कि शायद आज जो हमारे सुबह का जो शो होता है ट्रेडर्स डायरी, उसमें भी शायद इस स्टॉक का जिक्र किया गया था। क्या बात है, आप ट्रेडर्स डायरी वाला भी देखते हैं सुबह का शो? क्या बात है, गजब। मतलब पूरे दिन भर जैन साहब की नजर हमारे ऊपर बनी हुई है और पैनी नजर जैन साहब। टारगेट कुछ रखना है कि बेचना ही नहीं है इसे? एसपी अपैरेल्स भी मेरे रडार पे था। अब क्या हो गया कि वो उसमें आ गया अपने अब एसआईपी स्टॉक में। और जस्ट बिकॉज कि मैंने मोंटे कार्लो और बहुत सारे अपैरेल स्टॉक्स दे दिए इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। यस नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। बात वही है, गहरी रिसर्च के दम पर आप भी स्टॉक निकालते हैं और हमारी रिसर्च टीम भी वही काम करती है, तो इसलिए कहीं कहीं मैच हो जाते हैं आइडियाज वगैरह। लेकिन आइए, बीबीटीसी टारगेट क्या रखना है ये बताएं, या सुबह ट्रेडर्स डायरी में से ही ले लूं टारगेट? मुझे बोलते बोलते ध्यान आ गया था कि मैं छूट गया टारगेट बोलना मेरा। 1390 1450 का टारगेट है। और ऐसे में एक चीज और बता दूं, ये हाईज अपना 2100 रुपए दिखाया हुआ है पहले। सो इट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड लेवल। सो बिल्कुल मुझे लगता है बहुत कंफर्ट है। सो 1390 1450 तो यूं ही अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये